हेलो, नमस्कार बच्चों। स्वागत है आपका अवस्थी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 का अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसमें आप बात करेंगे प्रश्नावली 3.2 के बारे में। 3.2 के जितने भी सवाल हैं हम उन सवालों को इस वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित समरैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसमें हम बात किसकी कर रहे हैं? तीन प्रश्नावली 3.2। यदि आपको 3.1 नहीं आता है, प्रश्नावली 3.1 आपको नहीं आता है तो हमने 3.1 करा दिया है। आप इस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब क्या करना है? निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अब देखो, हमारे पास रैखिक समीकरण है। हम क्या करते हैं? हमारे पास समीकरण दो मानते हैं। क्या मानते हैं? हम दोनों समीकरण लिखते हैं। जैसे अभी लिखते हैं, कैसे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हल किया है। समीकरण नंबर दूसरा क्या मानेंगे हम? समीकरण नंबर दो। अब हम समीकरण एक से या दो से, ये आपको फिक्स नहीं है, आप किसी से भी कर सकते हो। समीकरण एक व दो से या तो आप पहले एक्स का मान निकाल सकते हो या फिर वाई से निकाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है। या तो आप एक्स का मान निकालो या फिर आप वाई का मान निकालो, वो आपकी मर्जी है। तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं समीकरण एक से एक्स का मान निकालने पर, अब जो हमारा समीकरण एक क्या है? एक्स प्लस वाई बराबर 14। हमें इसमें किसका मान निकालना है? एक्स का। तो जो एक्स के अलावा अन्य बची होगी, वाई होगी, जेड होगी, एक्स किसी भी हो, तो उसका हमें क्या करने का पड़ेगा? पश्चांतर करेंगे। क्या करेंगे? पश्चांतर करेंगे। अब इसमें हमारे पास क्या है? वाई। तो वाई का क्या करेंगे हम? पश्चांतर। तो एक्स का मान क्या आएगा? 14 माइनस का वाई। इसे मानेंगे हम समीकरण नंबर 3। क्या मानेंगे? समीकरण नंबर 3। अब हमने क्या है? एक्स का मान समीकरण एक से निकाला है। हम जिस समीकरण से एक्स का मान निकालेंगे या वाई का मान निकालेंगे, हम दोबारा लौट करके उसी समीकरण में नहीं रखते, हम अन्य समीकरण में रखेंगे। हमने एक्स का मान समीकरण एक से निकाला है, तो एक्स का मान हम किस में रखेंगे? अब समीकरण दो में। तो आइए इधर करते हैं। एक्स का मान समीकरण दो में रखने पर, क्या रखने पर, अब समीकरण दो क्या है हमारे पास? एक्स माइनस का वाई बराबर का 4। एक्स का वैल्यू क्या है हमारे पास? 14 माइनस का वाई। फिर क्या लगा है? माइनस, तो माइनस का वाई। देखो, माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। ये वैल्यू कितना होगा? 2y। अब हम क्या यहाँ का करते हैं? 14 का क्या करते हैं हम? पश्चांतर। तो इधर प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। 14 में से यदि 4 घटाते हैं, क्योंकि एक संख्या जब प्लस की होती है और एक माइनस की होती है, तो हमारा क्या होता है? घटाना होता है, या माइनस होते हैं। 14 में 4 जाएंगे तो माइनस का 10, माइनस से माइनस, दो पंजे 10। मतलब बाय का मान हमारा क्या आ गया? 5 आ गया। अब यदि बाय का मान निकलने पर क्या? बाय का मान निकलने पर हम बाय का मान समीकरण एक दो तीन हमारी जो मर्जी है उसमें रख सकते हैं और हमारा एक्स का मान आ जाएगा। हम क्या रखते हैं? बाय का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है हमारे पास? एक्स बराबर 14 माइनस का वाई। देखो 14 का बाय का मान क्या है? 5। यदि 14 में से 5 गया तो 9। तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 9, और वाई की वैल्यू 5। चौथा करके लिखेंगे, अतः एक्स बराबर 9 तथा वाई बराबर 5। आयु आपको समझ में आ गया होगा। देखो, प्रतिस्थापन विधि को समझने में कुछ भी दिक्कत नहीं है। क्या करना है?
किसी एक समीकरण से पहले x का मान निकालो, या समीकरण किसी से निकालो और दूसरे समीकरण में रख दो उसको, तुम्हारा क्या आता है y का मान समीकरण किसी में रख दो, x का मान आ जाता है। अरे हमारे पास 3 स्टेप है, कितनी है 3, एक से निकालो, दूसरे में रखो और फिर तीसरे में रखो, तो हमारा फिर खत्म। आपको तीनों स्टेप याद रखने हैं। हल दिया है s माइनस का t बराबर 3, समीकरण नंबर 3। और दूसरा क्या हमारे भिन्न के रूप में दिया है, तो पहले इसको हम रैखिक समीकरण बनाएंगे। क्या करेंगे समीकरण, देखो 3 और 2 का एक कितना आएगा 6, 3 दूनी 6 और 2 का ऐसे करेंगे तो 2 है, 2 दिया 3 का टी से करेंगे तो 3 बराबर, अब क्या करते हैं 6 गुणा 2s प्लस 3t प्लस 6 का 36, समीकरण नंबर 2। फिर वही फॉर्मूला आज बना की समीकरण 1 से, अब उसमें क्या था x और y थे, इसमें क्या है s और t है, तो हम क्या लिखेंगे समीकरण 1 से s का मान निकालने पर, समीकरण 1 क्या है हमारा s माइनस का t बराबर 3, कितना है, अब हमको s का निकालना है तो t का क्या करना पड़ेगा पश्चांतर, ठीक है, तो समीकरण नंबर 3। अब अगली स्टेप क्या होती है हमारी कि जिस समीकरण से निकाला है उसमें नहीं रखेंगे, अगले समीकरण में रखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखेंगे पर, समीकरण 2 क्या है हमारे पास, ये लिखा है 2s प्लस 3t बराबर 36, देखो 2 का 2 लिखेंगे। अब s का मान क्या है हमारे पास 3 प्लस t, क्या है 3 प्लस t प्लस, आगे क्या लिखा है, तो ये यहाँ तक हो जाता है, ये इसका मान रख दिया, फिर प्लस लगा प्लस और 3t का 3t बराबर 36। अब देखो कोष्टक के बाद 2 लगा दो, 2 का क्या होगा 2t या 2 का t में करेंगे तो 2t, अब जोड़ो देखो t और t वाले को जोड़ो, 3 और 2 5t, और इसका पश्चात करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और ये 5 किसमें लिखा है हमारे पास, थोड़ा हम लगा के भाग में आ गया, 5 के टी का मान कितना आ गया हमारा 6 आ गया। टी का मान किसे रखेंगे हम, टी का मान समीकरण 3 में रखने में, 3 में रखने पर, सर आप 3 में ही क्यों रख रहे हैं हर बार, आपका क्वेश्चन भी हो सकता है कि सर आप जो मान निकालते हो वो 3 में ही क्यों रखते हो, क्योंकि आपको जो समीकरण सिंपल लगता है आप उसमें रख सकते हैं कि अगला मान जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सकता है। ये क्वेश्चन से सिंपल क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, इसलिए हम 3 में रख रहे हैं। क्या है एस बराबर 3 प्लस 3, टी का वैल्यू कितना 6, 6 3 कितना होता है 9, यानी देखो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 9 और टी की वैल्यू 6, तो लिख सकते हैं अतः एस बराबर 9 तथा टी बराबर 12 है। दिया है 3x माइनस का y बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। क्या करेंगे समीकरण 1 से, इसमें क्या है x और y, समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, समीकरण 1 क्या है 3x माइनस y बराबर 3। अब x का निकालना है तो y का क्या करेंगे हम पश्चांतर 3 प्लस y। अब देखो जो मान निकलाना 3 प्लस y वो किसका है 3x का, लेकिन हमें किसका चाहिए सिर्फ केवल x का, 3 गुणा में तो किसमें जाएगा समीकरण नंबर। अगली स्टेप क्या होती है, हम x का मान किसे रखते हैं, x का मान
समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है हमारे पास? 9 का 3 प्लस बाय बटे 3 क्या जो हमारा x की वैल्यू क्या है? 3 प्लस बाय बटे 3 माइनस का 3 बाय बराबर 3 से काटेंगे 3 तो का 9। हमारे पास क्या बचेगा? 3 और 3 प्लस बाय 3 बाय बराबर 9। अब गुणा करते हैं, क्या करते हैं हम? गुणा 3 का 9 3 बार बाय में करेंगे तो 3 बाय माइनस का 3 बाय बाय से बाय देखो माइनस से प्लस कट जाता है, तुम क्या लिखेंगे? बाय पर हल नहीं है तो समीकरण 1 व 2 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कितने होंगे? अनेक हल होंगे। जब हमारे पास ना x की वैल्यू निकले ना y की वैल्यू निकले, तब हमारे समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। कितने होते हैं? अनेक हल होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है हमारे पास? 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 बराबर 2.3। अरे आप समझोगे वो तो सिंपल डिजिट पॉइंट वाले कैसे करेंगे? तो आप देखो सभी में क्या है? पॉइंट एक ही अंक के बाद लगाए, क्या लगाए? एक ही अंक के बाद लगाए। तुम क्या दिए गए समीकरणों में, दिए गए समीकरणों में 10 का गुणा करने का, 10 का गुणा करने पर क्या दिए? 0.2x प्लस 0.3y और 1. कितने करना है? 10 का। इसमें भी कितने करना है? 10 का करेंगे। कितने का? 10 का। तो 10 का इंटू करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y बराबर का 13। समीकरण नंबर 0। इसको भी लिखेंगे तो 4x प्लस 5y बराबर 3। समीकरण नंबर 2। अब वो फॉर्मूला हमारा फिर बनाना है। सिंपल बन गया हमारा नेक्स्ट समीकरण। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से x का मान निकालने पर समीकरण क्या है हमारे पास? 2x प्लस 3y बराबर का 13। अब हमें x का लगाना है तो y वाले क्या करेंगे हम? पश्चात करेंगे। तो 2 किसमें दिया हमारा? गुणा में, तो किसमें आएगा? भाग में। किसमें आएगा? भाग में। यानी यहाँ पर जो x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? क्या होगी यहाँ पर? हम दोबारा लिख सकते हैं 13 माइनस का 3y बटे 2। इसको क्या मान सकते हैं हम? समीकरण नंबर 3 मानेंगे। क्या मानेंगे? समीकरण नंबर 3। अब अगली स्टेप क्या होती है हमारी? एक्स का मान किसमें रखते हैं हम? एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है हमारे पास? ये लिखा है 4x प्लस 5y बराबर 23। 4x प्लस 5y बराबर 23। अब हमारे पास देखो 4 का 4, एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास? 13 माइनस का 3y बटे 2। तो 2 दूनी 4, इधर क्या है? 5y। ये बराबर में क्या है? बराबर में 3। इधर क्या बचे? 2। 13 माइनस का 3y प्लस 5y बराबर 3। गुणा करके हम दोबारा 13 दूनी 36, 3 दूनी 6, 5y
देखो 5 प्लस का है, 5 में माइनस का क्या जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 बार, तो 1 को अपन लिख देंगे। अब इसमें क्या है, 26 में क्या करेंगे, तब क्या अंतर इधर जाएगा तो माइनस का। अब कितना हो जाएगा, तो y बराबर का 3, कितना आ गया y का मान हमारा 3। अब y का मान हम किस रखते हैं, समीकरण 3 में रखने का। समीकरण 3 क्या है हमारे पास, ये दिया है x बराबर 13 माइनस का 3y बटे, अब इसमें हम क्या रखना है y का मान 13, इसका कितना है 3, 3 का कितना हुआ 9, और 13 में से 9 है तो 4, 2 दूनी 4, x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 2। पता करके देख सकते हैं, अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 3। ठीक है, समझ में आ गया, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है, तो कोष्टक में दी ये किसने दिया है, रूट में दिया है। तो आपने सर सिंपल बता दे, फिर पॉइंट वाले और रूट वाले इनको कैसे करना, बिल्कुल ये बिल्कुल आप जैसे अल दिया है, क्या दिया है, रूट 2x प्लस 3y बराबर 0, समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या है, रूट 3x माइनस का रूट 8y बराबर 0, समीकरण नंबर का 2। समीकरण 1 से क्या निकालेंगे, रूट पे x का मान निकालने, समीकरण ये क्या है, रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0, किसका निकालना है हमको, x का। y वाले का क्या करेंगे हम, पश्चात इधर किसका हो जाएगा, और रूट 2 भी किसने दिया है हमारा गुणा में, तो किसमें आएगा ये, समीकरण नंबर 2। अब आगे क्या करते हैं हम, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 क्या है हमारा, रूट 3x माइनस का रूट 8y बराबर 0, इसमें हमको x का मान रखना है। अब x की वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, बिल के ऊपर 3 बार बटे रूट 2 माइनस का रूट 8y बराबर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं रूट 3 का गुणा रूट 3 से करेंगे तो आएगा, तो रूट से रूट कट जाएंगे, क्या आएगा माइनस का 3y बटे रूट 2 माइनस का रूट 8y बराबर। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, तो कितना आएगा रूट 2, इधर इधर कितना हो जाएगा 3y, और रूट 2 का देखो कैंसिल लेते हैं, एक का भाग इसमें देंगे तो रूट 2, और रूट 2 को गुणा किससे करते हैं 8 से, तो कितना होगा 8 दूनी 16, तो रूट में कितना आ जाएगा 16/5। 16 कितने का इसको रूट होता है 4 का, और 2 का हम इससे क्या करते हैं कैंसिल गुणा कर देते हैं, 0 में करें तो देखो 4 और 3 कितना होता है 7y बराबर, और y की वैल्यू निकालेंगे तो गुणा में तो किसमें आ गया 8, तो क्या आएगा 0। अब y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0, और y का मान किस पर रखेंगे हम, समीकरण 3 में y का मान समीकरण 3 में रख लेते हैं। समीकरण 3 क्या है अपने पास, x बराबर माइनस का रूट 3y बटे रूट 2, रूट 3 का रूट 3, y की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, रूट 2, और रूट 3 से गुणा 0 करेंगे तो 0, रूट 2 भाग देंगे तो क्या आएगा, यानी हम किसी भी संख्या से 0 में भाग देते हो तो हमारा क्या आता है 0 ही आता है। तो अतः करके लिख सकते हैं, अतः x बराबर 0 तथा y बराबर 0।
यदि आई होप आप देखो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, पहले वाला क्वेश्चन का लास्ट है। हल दिया है, क्या है? 3x/2 माइनस का 5y/30 माइनस का 2। अजय भी हमें बटे में दिया था, पहले इसको क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। क्या है? तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है? 6। 2 का भाग दो, 2 तिया 6। 3 का गुणा 3x से करो 9x। 3 दूनी 6, 2 बार 2 का इंटू 5 से 5 दूनी 10 बार बराबर रूट बराबर माइनस का 2। अब क्या करते हैं हम कैची गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 2 से करेंगे 6 दूनी 12। समीकरण नंबर 1 क्या हो गया? समीकरण नंबर 1। और दूसरा क्या है कि x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। अब इनका एलसीएम दो, कितना आएगा? 6। 3 दूनी 6। कितनी बार? 2 बार। 2 का गुणा x से करेंगे तो 2x। 2 तिया 6। कितनी बार? 3 बार। 3 का गुणा किससे करेंगे? 22 से। तो कितना आएगा? 3 बार 13/6। कैसे? 2x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण नंबर 2। तो समीकरण एक से क्या निकालेंगे? समीकरण एक से x का मान निकालने दें। समीकरण क्या है हमारे पास? 9x माइनस का 10y बराबर माइनस की 12। एक्स का निकालना है तो वाई वाले क्या करेंगे हम? पक्षांतर करेंगे। तो इधर माइनस का इधर आगे प्लस का। देखो इधर क्या बचा हमारे पास? 9x का मान कितना आ गया? माइनस के 12 प्लस 10y। अब जो हमारे गुणा में लिखा है किसमें आएगा? भाग में। 12 प्लस 10y बटे 9। क्या हो गया? समीकरण नंबर 3। अब x का मान कितना रखेंगे हम? x का मान समीकरण 2 में समीकरण 2 क्या है हमारे पास? 2x प्लस 3y बराबर 13। कम रखते हैं क्या आएगा? माइनस के 12 प्लस 10y बटे 9। आगे क्या रहेगा हमारा? 3y। देखो कोई संख्या कटेगी या तो नहीं, तो हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 12 दूनी 24 और 10 दूनी 20। एलसीएम लीजिए। 1 और 9 का एलसीएम 9। 24 प्लस 20 9 9 एकम 9 1 का गुणा करेंगे तो यही आएगा। अब आगे क्या लगाए? प्लस 10 लगाएंगे। 1 का भाग दो 9 में, कितनी बार? 9 बार। और 9 का गुणा 3 बार से करेंगे तो 9 तिया 27 बार। अरे देखो बाय बाय वालों को जोड़ो तो कितना हो जाता है? 43 बार। अब कैसे गुणा करते हैं? 1 का गुणा इससे करेंगे तो 24 प्लस 47 बार। तेरह नंबर कितना होते हैं? 117। बहुत बड़ा सवाल हो रहा है। तो यहाँ पर 47 बाय इधर कितना? 117। 24 इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का। अब जोड़ो 4 और 7 11 से 1 2 और 1 3 और 1 4 1 का 140। 47 का भाग देंगे कितना? 141 में 45 ये कितना होता है? 141। यानी y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? y का मान कैसे रखेंगे? y का मान समीकरण 3
में रखने का। समीकरण 3 क्या है हमारे पास, ये लिखा है हमारे पास x बराबर 12 प्लस 10y बटे 9। अब y की वैल्यू रखते हैं, y की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, माइनस के 12 10 किया 9। अब 30 में से 12 जाएंगे तो 18, 9 दूनी 18। x की वैल्यू कितनी आ गई, यानी x की वैल्यू हमारी कितनी है 2 और y की वैल्यू कितनी है 3। आगे आपको पहला क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा, तो हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आप अपनी बुक को सामने रखा करो जिससे आपको क्वेश्चन भी समझ में आए, और आप नोट कॉपी भी साथ में लेकर रखा करो जिससे आप नोट कर सकते हो। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस का 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए। क्या करना है, समीकरण को हल करना है, जैसे इस प्रकार हमने अभी किया था। समीकरणों को हल करना है और एक्स वाई के मान निकालने हैं, और इसके साथ m का वह मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, m का मान भी ज्ञात करना है। पहले हमें क्या करना है, x और y का मान ज्ञात करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, m का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए कंडीशन इसलिए कह दी है y बराबर एम एक्स प्लस 3। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, पहले हम x और y का मान निकालेंगे। x और y की मान हमें ज्ञात है, तो y और x का मान निकाल करके हम m का मान निकाल सकते हैं। पहले क्या है, हल दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11, समीकरण नंबर 2x समीकरण नंबर। क्या करना है, समीकरण 1 से x का मान निकाल लेना है। समीकरण 1 से क्या करेंगे, x का मान 2x प्लस 3y बराबर 11। अब x का निकालना है तो y वाले क्या करेंगे हम, पश्चांतर। देखो 2 हमारा गुणा में दिया तो किसमें आएगा, समीकरण नंबर 2। अब x का मान किसमें रखेंगे हम, समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। इसमें x की वैल्यू रखना है, 2 का 2। हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 11 माइनस का 3y बटे 2 माइनस 4y बराबर माइनस का 12। 2 से 2 घट गया, हमारा इधर क्या बचा, 11 माइनस 3y माइनस का 4y बराबर माइनस का 12। अब बाय बाय वालों को ऐड करो, 4 और 3 7y। अब ये क्या है 11, ठीक है अचर, ये भी क्या है अचर, तो हम क्या करेंगे, पश्चांतर करेंगे। इधर प्लस का इधर जाके माइनस, कितना हो जाता है 24 से 11 35। तो y का मान क्या निकलेगा हमारा 35 बटे 7, तो 7 से करें 56 35। यानी y की वैल्यू क्या आ गई हमारे 5। y का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 क्या है हमारे पास, x बराबर 11 माइनस का 3y बटे 2, 11 का 11, 3 का 3, y का मान कितना है 5 बटे 2। देखो 3 5 15, अब 15 में से देखो क्या आ जाएगा 11, तो कितना हो जाएगा माइनस का 4 बटे 2, 2 दूनी 4। यानी एक्स की वैल्यू मान गया माइनस का 2। इसीलिए पहले क्या बोला था वो, समीकरणों को हल कीजिए, तो हमने समीकरण हल किए, तो हमारा जो y का मान है वो 3 आ गया और x का मान माइनस का 2 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, m का वह मान ज्ञात करना है, m का। तो हमारे पास कंडीशन क्या दी है इसने, y बराबर एम एक्स प्लस। अब y का मान हमारा क्या है
5 का, सॉरी मैंने 3 बोल दिया था, क्या था 5 का है। तो m x का मान कितना है 2। अब 2 का गुणा m में करेंगे तो क्या है 2m। 3 वाले का क्या करते हैं हम पश्चांतर। अब 5 में 3 जाएगा तो 2, 2 से 2 को काटेंगे तो 1। तो बराबर कितना आ गया माइनस का 1। तो आइए आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण यूं बनाइए और उन्हें हल कीजिए प्रतिस्थापन विधि। आने हमारे पास जो समस्या दी गई है उन्हें आपको सॉल्व करना है और उनका सॉल्यूशन हमें प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो बच्चों बिल्कुल भी सावधान हो जाइए, ये 2 क्वेश्चनों में से आपको बोर्ड एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपको अवश्य पूछा जाएगा 4 नंबर का। यदि आपने इन क्वेश्चनों को पढ़ लिया तो आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार 4 नंबर पक्के हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच करें और फुल देखें, इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से समझें, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाला है इस बार। अब हमारे देखो पहला क्या दिया है, पहला तीसरे का पहला देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर, 2 संख्याओं का अंतर कितना है 26 है। यानी उसने संख्या नहीं बताई, सिर्फ इतना बताया है कि 2 संख्या है, उनके बीच का जो अंतर है डिफरेंस यानी घटाना। एक संख्या में से जब दूसरी संख्या को माइनस करते हैं तो उनका क्या आता है 26 आता है अंतर। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की कितनी है 3 गुनी। जैसे पहली हमारी 3 है यानी दूसरी हमारी 1 है, तो कितनी हो जाएगी पहली 3 हो जाएगी, यानी 3 गुनी है। क्या है 3 गुनी है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। पहले हम संख्याओं को कुछ मान लेते हैं, पता नहीं है। माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y। अब हम प्रश्न के आंसर देखते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है। अब हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का अंतर। हमारे पास 2 संख्या है, पहली क्या है x, दूसरी क्या है हमारी y। तो हम दोनों का अंतर लेके चलते हैं, यानी माइनस कितना है 26। समीकरण नंबर ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, हम दोनों को इक्वल रख लेते हैं। अब क्या बोल रहा है कि ये वाली संख्या है ना पहली, वो कितनी है 3 गुनी है पहले से, ये तो पहले से 3 गुनी है। और बराबर करने के लिए हम 3 का गुणा किसमें करेंगे, यानी जो चीज कम होती है हम उसमें गुणा करते हैं या जोड़ते हैं, क्योंकि जिस चीज की मात्रा कम है हम उसी में ऐड करेंगे ना बराबर करने के लिए। तो हम क्या कितना करेंगे 3 में। अब इसका पहचान करते हैं, y बराबर कितना होगी 0, समीकरण नंबर 2। अब हम करते हैं सॉल्व। समीकरण 1 से x का मान निकाल ले। समीकरण क्या है हमारे पास, x माइनस का y बराबर का 26। अब x का मान निकालना है, y को क्या करेंगे परसेंट, माइनस का है तो प्लस का, समीकरण नंबर 3। अब x का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे एक बार। समीकरण 2 क्या है हमारे पास, x माइनस का 3y बराबर का 0। और हमारे पास अब x की वैल्यू क्या है 26 प्लस y माइनस का 3y बराबर 3। अब 3y में से हम एक माइनस करेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 2y। अरे तो 26 का क्या करते हैं हम फर्स्ट का अंदर इधर प्लस का अंदर जाके माइनस का माइनस से माइनस 2 से काटेंगे, 2 से कम 2 2 6।
यानी बाय का मान कितना आ गया 13। ठीक है, अब हम क्या करते हैं अगले स्टेप में, बाय का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या है हमारे पास, x बराबर 26 प्लस वाई। अरे तो 26 का 26, बाय का मान कितना है 13, x बराबर कितना आ गया 39, कितना आ गया 39। अब हम देख सकते हैं, देखो हमने क्या बोला था, दो संख्याओं का अंतर 26 है। देखो 13 और 39 में अंतर कितने का डिफरेंस 26 का है। अब क्या बोल रहा था आगे, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी जो पहली संख्या है ना वो इस संख्या की 3 गुनी है। देखो 3 गुनी, 13 कम 13, 13 26, 13 थी 39, कितनी गुनी है 3 गुनी है। तुम अतः करके लिख सकते हैं, अतः अतः पहली संख्या 39 तथा दूसरी संख्या 13 में 13 है। आइए आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप इन क्वेश्चनों को रिवाइज कर डालो, आपको आने बोर्ड एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आने वाला है पक्का। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, क्या दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, क्या है? दो संपूरक कोण, हम जानते हैं किसी चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में जो एक ही रेखा पर दो कोण बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम संपूरक कोण कहते हैं। अब क्या कह रहा है, जो बड़ा कोण है यानी दोनों कोण अलग अलग है, हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का ये कितना होता है 180 डिग्री होता है, लेकिन एक कोण छोटा है एक कोण बड़ा है। अब क्या बोल रहा है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है और उन कोणों को आप ज्ञात कीजिए। देखो बड़े कोण को हम कुछ मानेंगे x और छोटे कोण को क्या मानेंगे y। तो माना कि बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y डिग्री है। अब प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, जो छोटा कोण है वो क्या है, जो छोटा कोण है बड़े कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी जो इससे y से क्या बड़ा है x 18 डिग्री अधिक है। बराबर करने के लिए ऐड करेंगे हम इसमें, तो x माइनस वाई का क्या करेंगे हम पश्चांतर बराबर 18, समीकरण नंबर 1। अब एक समीकरण बन गया। अब एक और समीकरण कैसे बनाए हम, तो हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का कितना होता है 180 डिग्री होता है। हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और दो कोण क्या है x प्लस वाई बराबर कितना होगा 100, समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं हम, समीकरण एक भी बन गया दो भी बन गया, तो हम और x और y के मान ज्ञात करते हैं। समीकरण एक से x का मान निकालने पर समीकरण एक क्या है x माइनस का y बराबर का 18। अब हमें x का निकालना है तो y का क्या करना पड़ेगा पश्चांतर, समीकरण नंबर 3। अब x का मान किसे रखेंगे हम, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 100। ठीक है, अब x का मान क्या है हमारे पास 18 प्लस वाई बराबर 100। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो 18 प्लस वाई तो इसका है, इसका x की वैल्यू और वो वाई अलग से लिखा है।
तो y और y कितना हो जाता है 2y। अब इसका हम क्या करते हैं फर्स्ट अंतर, प्लस का है तो इधर जाके माइनस का, तो माइनस करेंगे 0 में से हट जाएंगे तो यानी 10 में से तो क्या बचेगा 2। यहाँ पे कितना था 7, 7 में 1 गया तो 6 ना भाई। 2 किसमें हमारे गुणा में आएगा भाग, 2 8 3 बोला तो 1 हम 2। हमारा y का मान कितना आ गया 81। अब y का मान हम अब किस में रखेंगे, अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है हमारा, x बराबर 18 प्लस y, y की वैल्यू कितनी और तो x का मान कितना आ गया 99। और यहाँ पर हम देखें हाँ x का मान कितना आ गया 99 और y का मान कितना आ गया 81, यानी बड़ा कोण 99 डिग्री है और छोटा कोण 81 डिग्री है। हम दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो कितना है 18 डिग्री का अंतर है, यानी इतना 18 डिग्री बड़ा है। अतः करके अतः संपूरक कोण में बड़ा कोण 99 डिग्री तथा छोटा कोण 81 डिग्री। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें कि समझ में आया है या नहीं, क्योंकि आपके लिए हम बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। तो आप यदि हमें कमेंट करते हैं, हमें बताते हैं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, यदि नहीं आ रहा तो हम और इंक्रीज करने का प्रयास करेंगे। इसीलिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ठोक दिया करो, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।